बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फिज़ा फूड डायरीज़। आई होप सब खैरियत से होंगे। अगर आप आसान कुकिंग ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि मैं रेसिपीज़ बहुत आसान बनाती हूँ। आज मेरे किचन में बन रहे हैं ना रोल ना समोसे, लेकिन है बहुत मज़े की ये आलू चिकन पॉकेट्स। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच जाए। टाइम वेस्ट नहीं करते और चलते हैं किचन की तरफ। अच्छा, तो ये था शाम का टाइम और दिल चाह रहा था चाय के साथ कुछ स्पाइसी खाने को, लाइक रोल समोसा इस तरह की चीज़ें का। तो मैंने ये आलू चिकन पॉकेट्स बनाए और लिटरली इतने मज़े के बने थे। उसके साथ थे कुल्फ़ा बेकरी के नान कताई, जो स्पेशली मेरे अंकल लाहौर से भेजते हैं। ये नान कताई मेरी फेवरेट है। थैंक यू। सबसे पहले तो एक बोल लेना है, 1 कप के जितना मैदा, हाफ टेबल स्पून नमक, 2 टेबल स्पून दही, नीम गर्म पानी के साथ आटे को अच्छी तरह से गूंद लेना है और 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के साथ। उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इन दी एंड आपने 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देनी है। फिलिंग के लिए मिक्सचर तैयार करते हैं। 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया है, 1 टेबल स्पून साबित ज़ीरा, 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे। आलू को बॉईल किया, उसके बाद अच्छी तरह से मैश कर लिया। वो हम ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, 100 ग्राम की जितनी बोनलेस चिकन ली है रेशेस की हुई, वो भी ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। हाफ टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर और मिक्सचर को 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करना है। उसके बाद नॉर्मल टेम्परेचर पर रख देना है ठंडा होने के लिए। ये पॉकेट्स बहुत मज़े के बनते हैं और इतने आसान हैं। बस आपने आटा गूंद लिया, मिक्सचर बना लिया, उसके बाद फिलिंग करनी है, देन फ्राई। सो अगर आपके पास अचानक से गेस्ट आ जाते हैं तो आप ये पॉकेट्स बनाएं और गेस्ट भी खुश हो जाएंगे। अगर आपको रेसिपीज़ की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अपना फीडबैक दें, लाइक एंड कमेंट करके बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको नहीं पता कि मैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर हूँ तो ये आई एम ऑल्सो देयर। अगर आपने वहाँ पे भी फॉलो करना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। नॉर्मल रोटी की तरह इस तरह से पेड़े बना लेने हैं और थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है। जिस तरह घर में रोटी बेलते हैं इसी तरह से आपने बेल लेना है। सब रोटियों को बेल लेना है और लास्ट में फिलिंग करते हैं एक साथ। मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करते हैं। ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है, बिल्कुल स्लो आंच पर। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।
सारी रोटियां बेल ली है, अब ये लास्ट है, उसके बाद फिलिंग करते हैं। थोड़ा सा मैदा डस्ट करते हैं और एक प्याली में पानी लेते हैं। पानी लगाएंगे रोटी पर, इससे मिक्सचर आउट नहीं होगा। इसी तरह से फिलिंग करनी है और फोक के हेल्प से इस तरह से प्रेस करना है। बाकी सब रोटियों पर भी मैं इसी तरह से फिलिंग करती जाऊंगी, सेम तरीके से फोक के साथ प्रेस करूंगी और बस। मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करते हैं। तीन से 4 मिनट में एक साइड से हम चेंज करेंगे, जब लाइट ब्राउन सा कलर आ जाएगा। एक साइड से फ्राई हो चुके हैं, साइड को कर देते हैं चेंज। दोनों साइड से ये पॉकेट्स फ्राई हो चुके हैं, डिश आउट करते हैं। बाकी पॉकेट्स को भी फ्राई करते हैं सेम प्रोसीजर के साथ। एक साइड को चेंज करते हैं, बस इतना सा कलर देना है। जब तक ये फ्राई हो रहे हैं तब तक बनाते हैं चाय, क्योंकि शाम है और चाय तो ज़रूरी है। चाय भी बनने वाली है और पॉकेट्स भी फ्राई हो चुके हैं, बस सर्व करते हैं। आज की रिफ्रेशमेंट रेसिपी आलू चिकन पॉकेट्स तैयार हो चुके हैं, चाय भी रेडी है। अगर आपको आज वाली रेसिपी की वीडियो अच्छी लगे तो अपना फीडबैक दीजिएगा, लाइक एंड कमेंट करके बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी।